अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में। बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी एक ऐसी डिग्री है जिसमें ऐसे माहिरीन को तैयार किया जाता है जो कि उन पेशेंट्स की देखभाल करते हैं जिनको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। उनमें हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स हो सकते हैं, निमोनिया के हो सकते हैं, इसके अलावा टीबी के हमारे पास पेशेंट्स हो सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास सीओपीडी के पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है। रेस्पिरेटरी थेरेपी खास तौर पर इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है और आईसीयू में हेल्प करता है। इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा और किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, तो वो उस टाइम पे हमें रेस्पिरेटरी थेरेपी की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे वो ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है, मेडिसिन के ज़रिए उसको सांस लेने में हेल्प आउट करता है, इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेटर को सेट करता है और सीपीआर देता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की। तो इट इज़ अ 4 डिग्री प्रोग्राम एंड इसमें हमारे पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल में होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट की। अगर हम गवर्नमेंट में इसके मेरिट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है मेरिट गवर्नमेंट में बहुत हाई होता है, बिकॉज़ वहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती है, कंपटीशन हाई होता है और फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में लो होता है। इस वजह से वहाँ पर बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी का मेरिट बहुत हाई है। गवर्नमेंट में जो इसका मेरिट अब चल रहा है 7 to 88% इसका मेरिट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं एमडी कैट को। उसमें हमारे पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है और डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ है। तो वो अपना जो है ना अपना एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर करती है। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर करती हैं, जबकि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एमडी कैट रिक्वायर करती है प्लस एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स। इन दोनों का एग्रीगेट मिला के आपका जो है वो परसेंटेज बनती है, आपका मेरिट बनता है, देन आपका एडमिशन होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी का मेरिट वो चल रहा है वो मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होते हैं। इसमें कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर नहीं होता, कोई एग्रीगेट नहीं होता, बस आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होना ज़रूरी होते हैं। डिस्कस करेंगे इसका फीस स्ट्रक्चर। तो अगर हम गवर्नमेंट में इसका फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट में जो होता है हमारा फीस स्ट्रक्चर वो लो होता है। उसमें हमारा पर सेमेस्टर के हिसाब से 30,000 to 60,000 तक जा सकता है। और अगर हम प्राइवेट में फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइवेट में हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस स्ट्रक्चर जो है वो जा सकता है। अब हम बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग पे है प्राइवेट में वो आपकी 35,000 to 60,000 तक हो सकती है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में हमारे पास स्केल पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल बीएसपी के मुताबिक आपकी जो पोजीशन होती है वो होती है 17 स्केल पर, और 17 स्केल की जॉब जो स्टार्ट होती है 50,000 to 70,000 बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। जितने आपकी स्किल्स होंगे, जितनी आपके एक्सपीरियंसेस होंगी, उस हिसाब से आपकी पोस्ट होगी और उस हिसाब से आपकी गवर्नमेंट में सैलरी होगी। अगर आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख से अबव भी हो सकती है और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल सकता है, अच्छी खासी आपकी एक पोस्ट हो सकती है। Now we will discuss about its jobs। अगर हम इसके जॉब्स के बारे में बात करें तो हम कहाँ जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप कार्डियक एंड पल्मोनरी वार्ड्स में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्लीप लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं, आप आईसीयू में जॉब कर सकते हैं, आप एनआईसीयू में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। आप मेडिकल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी जॉब कर सकते हैं। आप मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं पल्मोनरी डिजीजेस पे लाइक एस्थमा, टीबी, निमोनिया, सीओपीडी वगैरह। इन पे आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप इमरजेंसी रूम्स में जॉब कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करना और वेंटिलेटर को सेट करना और सीपीआर देना, ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना, ये सारे रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट के काम होते हैं, ये इनकी जॉब्स होती हैं। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस के रेस्पिरेटरी थेरापी करने के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं। ये चंद एक फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं। एक इनकी लंबी लिस्ट है जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप एज अ रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट कहाँ किस पोस्ट पर और किस लिहाज से आप जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपी को गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफर कर रही है और कौन सी प्राइवेट में ऑफर कर रही है।
पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास आ जाता है दो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़, जिनास मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, हेल्थ साइंसेज़ अकेडमी इस्लामाबाद, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद। ये टॉप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी को ऑफर करें। तो हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो प्राइवेट में हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स लाहौर, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान, अल नफीस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस्लामाबाद, नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज पेशावर, आयशा बख्त इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर। ये थी वो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो केस रेस्पिरेटरी थेरेपी को ऑफर। अब हम बात करेंगे इसकी वर्थ के बारे में, इज़ इट वर्थ और नॉट। बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी की बात की जाए तो बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बढ़ रही है, स्पेशली तब जब कोविड-19 आया था। उसके बाद बहुत से ऐसे पेशेंट्स थे जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे पास रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि वो इमरजेंसी कंडीशन को देख सकें, पेशेंट को फौरी तौर पर ऑक्सीजन लेवल दे सकें, उसके अलावा उसके वेंटिलेटर को फौरी तौर पर सेट कर सके, उसको सीपीआर दे सके ताकि उसकी जो वो कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन से जिससे वो गुजर रहा है, वो मैनेज हो जाए। अगर हम बात करें इसकी फॉरेन कंट्रीज़ में, बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जो डिग्री है इसकी अब्रॉड में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक मिडल ईस्ट में अगर हम यूके, यूएसए की बात करें तो वहाँ पर बहुत डिमांड है इसकी, और वहाँ पर आप जो है वो अपना लाइसेंस एग्ज़ाम देते हैं और लाइसेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन आपकी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। और अगर अभी तक आप नए आए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है आपको तक पहुंच सके और आपको मिल सके। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।